नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 की। अब चुनाव प्रचार के लिए बस एक दिन रह गया है। सारी पार्टियों ने स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में प्रदेश की पहली फिजिकल रैली कर चुके हैं और अल्मोड़ा में दूसरी, तीसरी वो 12 फरवरी को रुद्रपुर में करने वाले हैं। इन तीनों जगह पर रैली क्यों रखी गई और इसके कितने लाभ होंगे या लाभ कम होंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में मंच से क्या कहा, पहले ये समझ लीजिए। उन्होंने कहा अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो विकास रोक देगी। दूसरी बात उन्होंने वो ही कही जो वो अक्सर अपनी हर रैली में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस तुष्टीकरण के फॉर्मूले पर चुनाव जीतना चाह रही है। मेरा मानना है कि ये दोनों लाइनें जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण को उत्तराखंड में केंद्रित किया है, उत्तराखंड के संदर्भ में ये सही लाइनें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड की जनता के दो बड़े सवाल है। एक, महंगाई इतनी बढ़ गई है। 5 साल पहले 2000 रुपये में जितने दिन घर चल जाता था, आज 4000 रुपये में उससे आधे दिन भी घर नहीं चल पा रहा है। इसीलिए लोगों का पहला सवाल है महंगाई कम करो। लोगों का सवाल यह नहीं है कि कम कैसे होगी यह बताओ, लोगों का यह सोचना है कि अभी कम करके दिखाओ, क्योंकि 5 साल तो आपकी सरकार रही ही है। इसीलिए पहले सरकार बनाएंगे फिर असर दिखाएंगे, यह बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि सत्ता में तो आप पहले से ही है, तो इसीलिए असर दिखाओ, लोगों का ऐसा मानना है। दूसरी बात, 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, लोगों के दिमाग में ये उत्तराखंड को लेकर आज भी सवाल सबसे बड़ा है। भाजपा भले ही कितना भी कांग्रेस के तुष्टीकरण की बात करे, लेकिन सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में यही आता है कि मुख्यमंत्री बदलने से कैसे तरक्की होती है, मुख्यमंत्री बदलने से कैसे महंगाई कम होती है, और बार बार मुख्यमंत्री बदलने से ये कैसे साबित होता है कि भाजपा अच्छी है और कांग्रेस अच्छी नहीं है। यह सवाल उस समय और भी बड़ा बन जाता है जब पहले के 2 मुख्यमंत्री जो बदले गए, पहले के 2 मुख्यमंत्री, उन पर कोई भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता का कोई बहुत गंभीर मामला था भी नहीं। इसीलिए जनता को जवाब चाहिए और भाजपा दोनों ही सवालों के जवाब इस चुनाव में तैयार नहीं कर पा रही है, ऐसा मेरा मानना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 माह सत्ता संभाली। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात तो यह बनती है कि 6 माह कम है, इसीलिए 5 साल और चाहिए। लेकिन इस लाइन पर चलने के बजाय भाजपा ध्रुवीकरण की बात कर रही है, ध्रुवीकरण की लाइन पर चल रही है। मैंने पहले भी कहा है, इस बार उत्तराखंड में चुनाव उत्तर प्रदेश की तरह इमोशनल नारों के दम पर नहीं बल्कि असली मुद्दों पर हो रहा है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जाति के आधार पर विभाजन बहुत ज्यादा नहीं है। यह ठीक है, ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर कुछ राजनीतिक समीकरण है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर किसी सोशल इंजीनियरिंग को साधने की जरूरत राजनीतिक पार्टियों को कभी नहीं रही है, लेकिन भाजपा इस बार ये कर रही है। दूसरी बात, उत्तराखंड में मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम है, जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की संभावना भी खत्म सी है इस प्रदेश में। इसीलिए मेरे हिसाब से इस बार उत्तराखंड में भाजपा की राह बहुत ही मुश्किल हो रही है, क्योंकि कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे हैं। यह अलग बात है कि राजनीतिक लोग इसकी गर्मी महसूस नहीं कर पा रहे हैं शायद, लेकिन भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस गर्मी को बहुत खूबी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए वो वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। उनका ऑफ द रिकॉर्ड साफ साफ कहना है कि इस बार उत्तराखंड में मुकाबला कड़ा है। उनके इस वीडियो को कांग्रेस खूब वायरल कर रही है। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि उत्तर प्रदेश तो हम जीत रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में मुकाबला कड़ा है, मुकाबला है। अब अगर शिवराज सिंह चौहान यह कह रहे हैं कि मुकाबला है, तो यह समझा जाना चाहिए कि गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि पार्टी की लीडरशिप कभी इस बात को स्वीकार नहीं करती कि मुकाबला है, और मुकाबला स्वीकार पार्टी की लीडरशिप कर रही है, और वो भी शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता कर रहे हैं जो लंबे समय से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है। वो जनता की नब्ज को अच्छे से भांपते हैं, समझते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब आते हैं इस बात पर कि प्रधानमंत्री की जनसभाएं कहां कहां हो रही है और क्यों हो रही है, इनके कितने बड़े असर पड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी जनसभा अल्मोड़ा में हुई। अल्मोड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है, उसकी 14 विधानसभा सीटों को यहां से साधने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा मानना है कि इन 14 सीटों में से सोमेश्वर, डीडीहाट, गंगोलीहाट और थोड़ी बहुत बागेश्वर सीट को छोड़कर सारी सीटों पर भाजपा बहुत ज्यादा कड़े संघर्ष में दिख रही है। भाजपा को बड़ा कड़ा मुकाबला सहना पड़ सकता है।
वैसे जिन सीटों के नाम मैंने लिए हैं इन सीटों पर भी कांटे की टक्कर है, परिणाम कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जिन सीटों के नाम मैंने लिए हैं इन सीटों पर रहा बहुत आसान है, इन पर भी कांटे का मुकाबला है। नरेंद्र मोदी की तीसरी जनसभा की बात करें तो वो 12 फरवरी यानी कि प्रचार के आखिरी दिन रुद्रपुर में है। अब रुद्रपुर सीट के बारे में तो सभी जानते हैं। यहां पर राजकुमार ठुकराल ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव में उतरकर चुनाव को त्रिकोण पर ला खड़ा किया है। यह माना जाता है कि भाजपा का जो कैडर वोट है वो बागियों को वोट नहीं करता है। जो कैडर वोटर है वो बागियों को वोट नहीं करता। भाजपा के कैडर वोट को लेकर यह माना जाता है कि वो पार्टी देखकर वोटिंग करता है, उम्मीदवार देखकर वोटिंग नहीं करता। लेकिन रुद्रपुर की अगर बात करें तो यहां पर राजकुमार ठुकराल ने चुनाव को कमाल की लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजकुमार ठुकराल का कहना है कि मैं जीत कर साबित करूंगा कि मैं सच्चा भाजपाई हूं, सच्चा भगवाधारी हूं। उन्होंने अपना पूरा चुनाव भी इस पर फोकस कर दिया है। इसीलिए भाजपा का जो कैडर वोटर है अभी सोच रहा है कि शिव अरोड़ा सच्चे भाजपाई है या फिर राजकुमार ठुकराल सच्चे भगवाधारी है। यह कमाल की सिचुएशन है। और अंत में अगर नरेंद्र मोदी की श्रीनगर जनसभा की बात करें तो यहां पर भी धन सिंह रावत इस बार बुरी तरीके से फंसे हुए दिख रहे हैं। गणेश गोदियाल उनके सामने है और प्रदेश में यह चर्चा आम है कि धन सिंह रावत इस बार हार सकते हैं या फिर बहुत चिंता में दिख रहे हैं। अब यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि धन सिंह रावत का क्या होने वाला है, जनता उनको क्या देने वाली है, उनके हिस्से में जीत आने वाली है या फिर गणेश गोदियाल के हिस्से में जीत आने वाली है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से गढ़वाल की पर्वतीय सीटों को साधने की कोशिश तो की है। उनकी जनसभा में चमोली की तीनों सीटों, जो तीनों विधानसभा है, रुद्रप्रयाग की दोनों, पौड़ी की सभी 6 और टिहरी की सभी 5 विधानसभा सीटों के भाजपा उम्मीदवार मौजूद रहे। इस तरह से उन्होंने यहां से 16 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। अब नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं से चुनाव के आखिरी वक्त में उत्तराखंड में भाजपा को कितना लाभ पहुंचा पाएंगे, यह एक सवाल है। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी फिगर है और नरेंद्र मोदी की अपनी फॉलोइंग है। उनकी जनसभा का मतलब यह है कि लाभ तो मिलना ही है, लेकिन लाभ क्या इतना होगा कि समीकरण बदल सकते हैं, यह एक सवाल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लाभ पर विमर्श की जरूरत है कि कितना लाभ मिलेगा या कितना लाभ कम मिलेगा। वैसे 10 मार्च को तो पता चल ही जाना है, लेकिन जैसा कि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, इस बार उत्तराखंड में भाजपा के सामने कड़ा मुकाबला है। देखना होगा उत्तराखंड भाजपा इस मुकाबले को जीतती है या फिर कांग्रेस बाजी ले जाती है। इसका इंतजार करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।